हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम एनाटॉमी का एक नया सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं, आपका नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी इंट्रोडक्शन क्या होती है नर्वस सिस्टम की। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। सेरिब्रम और ये जो लॉन्ग कॉर्ड आपको दिख रही है, ये क्या होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं आपके नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम के अंदर देखिए, सबसे पहली बात क्या है, नर्वस सिस्टम आपका बहुत स्पेशलाइज्ड सिस्टम होता है बॉडी का। ठीक है, सबसे स्पेशल सिस्टम यही होता है, क्योंकि आपकी बॉडी के हर सिस्टम को कौन कंट्रोल करके रखता है? नर्वस सिस्टम। ये तो आपको सबको पता है कि नर्वस सिस्टम ही है जो हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, और आपके दो सिस्टम होते हैं जो होम्योस्टेसिस मैंने आपको पढ़ाया। होम्योस्टेसिस क्या होता है? आपकी बॉडी की इंटरनल कंडीशंस, इंटरनल जो आपका सारे फ्लूइड्स हैं, टेम्परेचर है, रेस्पिरेशन है, सारी की सारी चीज़ें क्या होना, एक कांस्टेंट स्टेट में प्रेजेंट होना, वो क्या होता है आपका होम्योस्टेसिस। तो आपकी बॉडी के अंदर दो ऐसे सिस्टम है, एक नर्वस सिस्टम, एक एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, जो दोनों मिल के काम करते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिल के काम करेंगे। ठीक है, एक प्राइमरी रेगुलेटरी सिस्टम की तरह काम करेंगे ये दोनों मिल के। ठीक है, रेगुलेटरी यानी जो रेगुलेट करे, ठीक है, बॉडी के फंक्शंस को क्या चलाए, जो विच मेंटेन द होम्योस्टेसिस। तो आपकी बॉडी के दो सिस्टम हैं जो साथ मिलके काम करते हैं, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, ये क्या काम करते हैं आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है? नर्वस सिस्टम आपका स्पेशलाइज्ड सिस्टम होता है बॉडी का, क्योंकि आपकी बॉडी के हर सिस्टम को यही कंट्रोल करके रखता है। और क्या नर्वस सिस्टम किस सिस्टम के साथ मिलके काम करता है? एंडोक्राइन। एंडोक्राइन जो सिस्टम है उसके अंदर आपकी ग्लैंड्स आती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करती हैं। ठीक है, तो उन ग्लैंड्स के साथ मिलके नर्वस सिस्टम काम करता है। क्या मेंटेन करता है? आपकी बॉडी की होम्योस्टेसिस, इंटरनल जो कंडीशन है आपकी बॉडी की उसको कांस्टेंट स्टेट में रखता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका नर्वस सिस्टम के बारे में, वो है नर्वस सिस्टम आपका फास्टेस्ट, सबसे तेज, फास्टेस्ट और क्विकेस्ट सिस्टम होता है बॉडी का। ठीक है, मतलब आपको पता होगा कितनी जल्दी आपकी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, यहाँ पे काम हो जाता है नर्वस सिस्टम की हेल्प से। नेक्स्ट है आपका रेट ऑफ मैसेज ट्रांसमिशन। आपको पता है आपका नर्वस सिस्टम क्या करता है, एक सेल से दूसरी सेल यानी आपके सेंसरी ऑर्गन से मैसेज उठा के आपके ब्रेन तक पहुंचाता है। तो जो रेट ऑफ मैसेज ट्रांसमिशन है नर्वस सिस्टम की, वो मैक्सिमम कितनी है आपकी? 125 मीटर पर सेकेंड। इतना जल्दी एक जगह, मतलब एक सेकेंड के अंदर 125 मीटर दूर तक आपका क्या हो जाता है, मैसेज ट्रांसमिट हो जाता है। ये मैक्सिमम क्या है, रेट है आपके नर्वस सिस्टम की मैसेज ट्रांसमिशन की। नेक्स्ट है स्लोएस्ट इम्पल्स ट्रेवल, और मिनिमम कितना आपका ये करता है 0.5 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम स्पीड इसकी इतनी है और मिनिमम स्पीड आपकी इतनी है। नेक्स्ट, अब जब हम टिश्यू पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम 4 तरह के टिश्यू पढ़ते हैं ना, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू के अंदर टिश्यू आपको पता है जो सेल्स से मिलके बने हों, तो नर्वस टिश्यू यानी नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू या नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं उनकी हमने सबसे पहले स्टडी करनी है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम हम बाद में करेंगे, उससे पहले आपको पता होना चाहिए आपका नर्वस सिस्टम किन सेल्स से बना होता है। ठीक है, तो आपकी वो सेल्स हैं नर्वस सिस्टम के अंदर, दो ही तरह की सेल्स आपको पाई जाती हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल इन द नर्वस सिस्टम। फर्स्ट इज न्यूरॉन, सेकंड इज न्यूरोग्लिया। ठीक है, न्यूरोग्लिया और फर्स्ट क्या आपकी न्यूरॉन्स। अब इनकी कुछ स्पेशलिटीज हैं, देखना। न्यूरॉन्स आपने पढ़ा होगा 10th + 2 तक भी, कि न्यूरॉन्स क्या होती हैं आपकी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। ठीक है, आपके स्ट्रक्चर यानी आपका नर्वस सिस्टम बना है किससे? न्यूरॉन से। ठीक है, काम भी यही करती हैं, फंक्शनल। फिर ये सेल्स क्या करेंगी? सपोर्टिव सेल्स होती हैं ये, इसीलिए इनका दूसरा नाम क्या रखा गया? सपोर्टिव सेल्स। ठीक है, अब जब स्ट्रक्चर भी ये बना रही हैं, फंक्शन भी ये कर रही हैं, तो इन सेल्स का फिर क्या काम है? सोचने वाली बात है। तो ये सेल क्या करती हैं? इन सेल्स को सपोर्ट करती हैं। किनको? न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने वाली सेल्स का क्या नाम है? न्यूरोग्लिया या फिर सपोर्टिव सेल्स। ठीक है, और क्या पढ़ना आपने? न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स को सर्वाइव करने के लिए आपका सिर्फ ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए। इसीलिए मैंने आपको क्लासरूम में भी बताया है कि क्या ब्रेन को काम करने के लिए किसकी जरूरत है? ग्लूकोज की, क्योंकि आपका ब्रेन किससे बना है? न्यूरॉन्स से, और न्यूरॉन्स को क्या चाहिए सर्वाइवल के लिए? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये 2 बातें आपको इसके बारे में समझ आई। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, न्यूरॉन्स को ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट आपका, दीज आर नॉन माइटोटिक
ठीक है। माइटोटिक क्या होती है, आपकी सेल डिवीजन की एक टाइप है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है आपका माइटोसिस के अंदर क्या होता है, एक सेल दो सेल में आगे डिवाइड हो जाए। तो जो न्यूरॉन्स हैं आपकी वो क्या होती है, नॉन माइटोटिक, यानी इनके अंदर कोई डिवीजन नहीं देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपकी न्यूरॉन्स के अंदर, न्यूरॉन भी एक तरह की सेल है, जब इस सेल का आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो उसके अंदर क्या नहीं होते हैं आपके सेंट्रोसोम्स, और सेंट्रोसोम्स का आपको पता है ऐसी ऑर्गेनेलीज होती हैं ये जो सेल डिवीजन के अंदर हेल्प करती हैं। तो क्या एब्सेंट होता है आपके इसके अंदर, सेंट्रोसोम्स नहीं होते हैं, इसीलिए न्यूरॉन्स आपकी नॉन माइटोटिक है। तो इतनी इंट्रोडक्शन आपको एक न्यूरॉन के बारे में सबसे पहले पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपकी न्यूरोग्लियाज, ठीक है। न्यूरोग्लियाज को आप ग्लियल सेल्स भी बोलते हो। ग्लियल सेल्स जैसा इसके पीछे नाम है ग्लिया, तो उसके नाम पे इसका नाम ग्लियल सेल भी हो जाता है, और ये सपोर्ट करती है न्यूरॉन को, इसलिए इनका थर्ड नेम क्या है, सपोर्टिव सेल्स, ठीक है। अब आपको ब्रेन के अंदर जब भी ट्यूमर देखने को मिलेगा ना, आपने सुना होगा ब्रेन ट्यूमर है किसी पेशेंट को, तो वो क्या होता है, उस ट्यूमर का नाम होता है ग्लियोमा, ठीक है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि ये सेल नॉन माइटोटिक होती हैं। और ट्यूमर या कैंसर क्या होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स को आप क्या बोलते हो, ट्यूमर या फिर कैंसर, ठीक है। जब सेल्स अनकंट्रोल्ड रूप से ग्रोथ करने लग जाएं, तो अब आपको पता है कि न्यूरॉन्स तो क्या डिवाइड नहीं हो सकती हैं, तो बची कौन सी सेल्स आपकी, न्यूरोग्लिया, यही आगे डिवाइड होंगी क्योंकि यही माइटोटिक होती हैं, इन्हीं के अंदर डिवीजन देखने को मिल सकता है। तो ब्रेन में जब भी ट्यूमर देखने को मिलता है तो वो किन सेल्स का देखने को मिलता है, न्यूरोग्लिया सेल्स का देखने को मिलता है, ना कि न्यूरॉन्स का, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन टाइप का जो ट्यूमर आपको ब्रेन के अंदर देखने को मिलता है वो ग्लियोमा होता है, अगर उसका साइंटिफिक नेम आप देखो तो। अदरवाइज तो हम ऐसे बोल देते हैं सीधा ब्रेन ट्यूमर है, ठीक है, लेकिन उसका नाम क्या होगा, ग्लियोमा ट्यूमर। ओमा तो आपको पता ही है, किसी भी वर्ड के पीछे आया तो यानी ट्यूमर होता है, उसका मतलब ग्लियोमा यानी न्यूरोग्लियल सेल्स का ट्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब आपने सबसे पहले न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये आपकी एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है, ठीक है। बुक के अंदर भी मैं आपको इसके स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, इसके बारे में, इसके पार्ट्स पढ़ते हैं, क्या क्या आपको न्यूरॉन के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। आपकी बुक में ये डायग्राम होगा न्यूरॉन का। दो तरह की न्यूरॉन्स आपने पढ़ी होंगी, माइलेटेड और नॉन माइलेटेड, ठीक है। ये क्या है, इसकी स्ट्रक्चर तो आपने बहुत पहले ही देखी होगी। अगर आपको इससे ये समझ नहीं आ रहा है तो आप ये भी देख सकते हो, आपका हाथ, ये क्या है, डेंड्राइट्स, ये क्या है आपकी सेल बॉडी, और ये आगे का हाथ आपका क्या हो जाएगा, एक्सॉन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, कभी अपने हाथ को ध्यान से देखना, तो वो एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। जैसे ये यहाँ पे इसके ये जो डेंड्राइट्स बने हुए हैं, आपकी उंगलियां किस तरह से काम करेंगी, डेंड्राइट्स। फिर जो ये सेल बॉडी है, आपकी जो पाल्म है वो किस तरह से काम करेगी, सेल बॉडी की तरह। नेक्स्ट आपकी जो रिस्ट आ जाएगी वो आपका किस तरह से काम करेगी, एक्सॉन की तरह, ठीक है। तो आपका हाथ में ही आपकी क्या है, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है, अगर आप देखो तो ध्यान से। तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर आपने ऐसी देखी होगी, ठीक है। अब हम इसकी डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या क्या इसके अंदर पाया जाता है। पहले इसके ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एक सेल के अंदर क्या क्या ऑर्गेनेलीज होती हैं। आपको पता है जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, ब्रांचेज हैं, इनको आप क्या बोलते हो, डेंड्राइट्स बोलते हो, ठीक है। और ये जो पोर्शन है इसको आप क्या बोलते हो, सेल बॉडी बोलते हो। सेल बॉडी के लिए जो वर्ड यूज होता है वो सोमा होता है, ठीक है। अब ये जो बीच में जो फ्लूइड है इसको आप क्या बोलोगे, अब वैसे तो साइटोप्लाज्म बोलते हैं सेल के अंदर के फ्लूइड को, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं न्यूरॉन के बारे में, तो साइटोप्लाज्म की जगह आप न्यूरोप्लाज्म भी बोल सकते हो, ठीक है। न्यूरोप्लाज्म इज इक्विवेलेंट टू साइटोप्लाज्म, क्लियर। तो ये क्या है आपका, साइटोप्लाज्म ही है, लेकिन न्यूरॉन की स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हो तो इसलिए न्यूरोप्लाज्म। क्या है आपकी, डेंड्राइट्स हैं, ब्रांचेस निकली हुई हैं, सेल बॉडी है, सेल बॉडी को सोमा भी बोल सकते हैं, अदर नेम है ये। सेल बॉडी के अंदर आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस का आपको पता है ये न्यूक्लियस हर सेल के अंदर होता है। प्लस में जो ये रेड रेड कलर के आपको ग्रेन्यूल्स दिखाए हुए हैं, इन ग्रेन्यूल्स का नाम होता है नीजल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। एक न्यूरॉन के अंदर, सेल बॉडी के अंदर क्या देखने को मिलेंगे आपको, ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे दाने देखने को मिलेंगे, जिनका नाम क्या होगा, नीजल ग्रेन्यूल्स, और इनका काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का, ठीक है। न्यूरॉन के अंदर क्या बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट है, जब सेल बॉडी से नीचे की तरफ आप आते हो तो जो नेक है इसकी, सेल बॉडी से नीचे एक्सॉन की जो नेक आती है उसको आप एक्सॉन हाइलोक बोलते हो, ठीक है, एक्सॉन हिलोक बोलते हो। नेक्स्ट फिर आपको पता है ये इतनी लंबी स्ट्रक्चर, पूरा नाम इसका क्या है, एक्सॉन है, ठीक है। एक्सॉन के ऊपर जो कवरिंग होगी उसको एक्सोलीमा बोलते हैं, ठीक है। एक्सॉन के ऊपर जो कवरिंग है उसको एक्सोलीमा, ठीक है। अब एक्सोलीमा के भी ऊपर जो कवरिंग होगी उसको आप क्या बोलते हो, माइलिन शीथ, ठीक है। तीन चीजें देखो, आपकी एक्सॉन है,
एक्सोन के ऊपर जो कवरिंग है उसको एक्सोलीमा, एक्सोलीमा के ऊपर जो कवरिंग है उसको आप क्या बोलते हो, माइलिन शीथ। ठीक है, माइलिन शीथ आपने पढ़ी भी होगी। देखो यहाँ पे भी आपको एक्सोन, एक्सोलीमा, अब तक हमने डेंड्राइट्स पढ़ा है, न्यूक्लियस पढ़ा है, सेल बॉडी पढ़ी है। ठीक है, एक चीज़ और हमने ऐड की, नेजल ग्रेन्यूल्स। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, एक्सोन, एक्सोन के ऊपर जो कवरिंग है उसको एक्सोलीमा, एक्सोलीमा के ऊपर जो कवरिंग है उसको आप माइलिन शीथ बोलोगे, माइलिन शीथ के ऊपर भी जो कवरिंग है उसको आप न्यूरोलीमा बोलते हो। ठीक है, 4 हैं ये चीज़ें, आपको पता होनी चाहिए, मतलब सीक्वेंस में क्या है आपका, ध्यान से देखना। एक बार फिर बताती हूँ तुम्हें मैं।